गुड इवनिंग गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो भी प्रमुख क्रांतियां हैं, रिवॉल्यूशन है कृषि से संबंधित, उनके बारे में कि कौन सी क्रांति किसके लिए हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपका सबसे पहले ये हरित क्रांति हुआ कब? तो ये 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति। और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि खाद्यान्न उत्पादन में किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन में मैक्सिमम गेहूं से है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जनक, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारतीय हरित क्रांति के जनक वो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा कि जब विश्व स्तरीय पे पूछे हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, और वही अगर भारत के उस परिप्रेक्ष्य से पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन है। और इसका संबंध खाद्यान्न से है, और खाद्यान्न में किससे है? गेहूं से है। एक प्रश्न यहाँ से आपसे ऐसे भी पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुई थी? तो आप याद कर लीजिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 में हुई थी, 51 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक हुई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1967 के बीच जब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, उस समय ये आपका अवकाश था। इसी समय में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन से है। वहीं गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति हुआ था आपका अंडा के उत्पादन के लिए। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, पीली तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जो आपका वो है वो दूध के उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति अगर आपसे न देकर पूछ दे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो वो भी आपका दुग्ध उत्पादन से ही है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन को याद रखिएगा। दो चीज़ हमेशा आपसे पूछता है, एक एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, हरित क्रांति के जनक, और दूसरा नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन है। वही वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। और वही आपसे एम.एस. स्वामीनाथन किसके हैं? तो वो हरित क्रांति के हैं। दो लोग के जनक ही आपसे पूछता है, तो हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन ये आपका जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भूरी उत्पादन का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध मांस से है, मांस या फिर टमाटर, ये दो चीज़ से लाल क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। और वहीं सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। आपसे इन 10 में से 10 अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप 10 नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप हरित क्रांति को हमेशा याद रखिएगा, नीली क्रांति को, और दूसरा है पीली क्रांति को, ये पीली वाली को भी याद रखिएगा। और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्वेत क्रांति, ये, और आपका ये लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये आप 5-6 जो हैं वो हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन में मैक्सिमम गेहूं के उत्पादन से है। और हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी 1966 से 1967 के मध्य। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया के लेवल पे हैं, इंडिया पे हैं। और वही अगर विश्व स्तरीय पे हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से, और रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन से है। नेक्स्ट है 5वां आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। वहीं श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति का जनक दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है 7वां भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है। और लाल क्रांति का संबंध मांस से या टमाटर की उत्पादन से है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। वहीं सुनहरी क्रांति अगर आपसे पूछे तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। इतना आप याद रखिएगा। बाकी जो भी रिवॉल्यूशन है वो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 4-5 तो इसमें से जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जैसे श्वेत, नीली, हरित, पीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति,
ये आप 5-6 को याद रखिएगा, अगर आप पूरा याद रख सकते हैं तो वो और ज़्यादा बेस्ट है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।